पर में 9.1 वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। हमें ए बी और सी डी क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। ये दोनों क्या है, जीवा है। ये जो केंद्र पे ये दो कोण बन रही है, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। जैसे एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी क्या बराबर है, तो हम जाएंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। इसमें ए ओ और सी ओ ये क्या हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे क्या हो जाएगा, ओ बी और ओ डी ये क्या हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। ऐसी ए बी बराबर सी डी ये हमें दिया है इसने बराबर। तो तीन चीज बराबर हो गए तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी किस नियम से हो जाएगा, साइड 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 नियम से। जब ये दोनों त्रिभुज आपस सर्वांगसम है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। पर में 9.2 यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होते हैं। ये उसका क्या उल्टा है, मतलब विलोपन है। अब हमें क्या दे रखा है, ये कोण और ये कोण बराबर दे रखा है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये ए बी जीवा और सी डी जीवा क्या आपस में बराबर है। तो हम जाएंगे त्रिभुज ए ओ बी, वहां त्रिभुज सी ओ डी। तो क्या क्या बराबर है इसके अंदर, ए ओ बराबर सी ओ, क्यों है, वृत्त की त्रिज्या है। और ओ बी बराबर ओ डी क्यों है, वृत्त की त्रिज्या है। और हमें क्या चीज बराबर दे रखा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ये हमें दिया है। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी किस नियम से हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से। तो ये क्या होगा, ए बी जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ए बी और सी डी क्या होगा, बराबर होगा। ए बी बराबर सी डी किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। पर में 9.3 एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये एम और ये बी एम ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और ये ओ एम क्या ए बी पर लंब है, ये हमें दिया है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम एक रचना कर लेंगे, ओ को हम मिला देंगे ए से और ओ को मिला देंगे बी से। तो अब हम पत्ती करेंगे इसके अंदर। अब हम जाएंगे त्रिभुज एम ओ ए, वहाँ त्रिभुज एम ओ बी में। अब हमें क्या दे रखा है, ये लंब है तो क्या होगा, ये 90 और ये भी 90 होगा। तो एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम बी बराबर है, क्योंकि 90 में या तो हम ये भी लिख सकते हैं ओ एम लंब ए बी पर। और ओ ए बराबर ओ बी क्यों होगा, ये और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब देखना दोनों त्रिज्या में एक कॉमन आ रहा है ओ एम बराबर ओ एम, ये क्या उभयनिष्ठ। तो मैं कह सकता हूँ त्रिभुज एम ओ ए सर्वांगसम त्रिभुज एम ओ बी किस नियम से हो जाएगा, आर एच एस नियम से। ये क्या हो जाएगा, राइट राइट एंगल, और ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस, और ये क्या हो जाएगा, एक साइड।
तो ये दोनों सर्वांग सम है, तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, एम ए, ये साइड और ये साइड क्या होगी, बराबर होगी, एम ए और बी एम क्या होगा, बराबर होगा, किससे हो जाएगा, सी पी सी टी। पर में 9.4 एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अब हमें क्या देखा है, ये ओ एम लंब ए बी पर हमें सिद्ध करना है, और ये जो क्या है, ए और बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। तो मतलब एम ए और एम बी ए क्या है, बराबर है। तो हम जाएंगे, एक रचना कर लेते हैं इसके अंदर भी हम, ओ को हम मिला देते हैं ए से और ओ को मिला देते हैं बी से। तो हम त्रिभुज ओ, त्रिभुज ओ एम ए, 5 त्रिभुज ओ एम बी। अब क्या क्या चीज बराबर होगा, ओ एम बराबर ओ बी, क्यों होगा, वृत्त की त्रिज्या, और ओ एम बराबर ओ एम, क्यों, उभयनिष्ठ। ये ओ ए होगा, ओ ए बराबर ओ बी। और हमें एक चीज और बराबर दे रखा है, ए एम बराबर बी एम। तो ये किससे हो, ये भी हमें बराबर दिया है, इसके अंदर क्वेश्चन में ही दिया है। तो त्रिभुज ओ एम ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ एम बी किस नियम से जाएगा, साइड साइड नियम से। जब ये दोनों बराबर होगा तो ये वाला कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। ये क्या है, पहला समीकरण। अब ये दोनों कोण है, ये एक रेखा में बन रहा है पूरा कोण, तो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए 180, क्योंकि ये दोनों के आपस में बराबर है, तो मैं एंगल ओ एम बी के वजह का क्या लिख सकता हूँ, ओ एम ए। तो ओ एम ए एंगल और एंगल ओ एम ए कितना हो जाएगा, 2 एंगल ओ एम ए 180, ये से कट जाए कितना आ जाएगा, 90। तो एंगल ओ एम ए बराबर 90। जब एंगल ओ एम ए 90 होगा तो एंगल ओ एम बी ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो हम कह सकते हैं जो ओ एम लंब किस पे है, ए बी पर। बस ये हमें सिद्ध करना था। पर में 9.5 एक वृत्त की बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है, मतलब क्या है, सर्वांगसम वृत्त है। और हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, पी क्यू और आर एस हमें क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। और सीधे हमें क्या करना है, ये जो ओ एल और ओ एम क्या है, बराबर है, मतलब केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो दोनों क्या है, बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें एक रचना कर लेंगे, ओ को मिला देंगे हम क्यू से और ओ को मिला देंगे एस से। तो हम यहाँ रचना लिखते हैं, रचना में हमने क्या किया, ओ को एस और ओ को क्यू से मिलाया। अब हम करेंगे इसमें उपपत्ति। अब देखना, ये ओ एल लंब किस पे, पी क्यू पर, ओ एल लंब पी क्यू पर, ठीक है।
और ओ एम लंब किस पर है, आर एस पर। जब ये लंब होगा तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और ये दोनों भी भुजाएं क्या होंगे, आपस में बराबर। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने एक प्रमेय में सिद्ध किया था। प्रमेय कौन सी थी, 9.3। इसमें क्या था कि एक वृत्त के केंद्र से एक जिह्वा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। मतलब इसमें जो डाला गया लंब है केंद्र से, ये जीवा को दो बराबर हिस्सों में क्या करता है, विभाजित करता है। जब ये दोनों बराबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल, एंगल नहीं, एल क्यू बराबर, एल क्यू बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू। पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2। मतलब एल क्यू इसका क्या होगा, पी क्यू का आधा। ये क्या हो गया, समीकरण 1। और ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ एम एस को, क्या एस आर, एस आर का क्या होगा, ये आधा होगा। ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, एल क्यू बराबर एम एस। ये किससे मिल जाएगा हमें, समीकरण 1, वहाँ 2 से। और पी क्यू बराबर आर एस, ये हमें इसके अंदर दिया है बराबर। अब हम जाएंगे त्रिभुज एल क्यू ओ, और त्रिभुज जाएंगे ओ एस एम में। त्रिभुज एल क्यू ओ, वहाँ त्रिभुज एम एस ओ में क्या क्या चीज बराबर हो जाएगा, यहाँ देखना। ये 90 है तो एंगल एम और एंगल एम बराबर हो जाएगा। और ओ और क्यू और ओ एस क्या, ये वृत्त की त्रिज्या, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और एल क्यू और एम एस ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी हमने सिद्ध किया है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ एंगल एल और एंगल एम, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। और क्यू ओ और एस ओ ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और एल क्यू बराबर एम एस, एल क्यू बराबर एम एस, ये किससे है, समीकरण, इसको नाम देते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 से। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज एल क्यू ओ सर्वांशम त्रिभुज एम एस ओ, किससे हो जाएगा, ये आर एच एस नियम से। आर एच एस नियम कैसे, ये जो हमने दिखाया क्या है, राइट एंगल, और जो हमने दिखाया है क्यू ओ और एस ओ, ये क्या है, हाइपोटेनिस। और ये क्या है, ये है साइड। तो ये क्या हो जाएगा, आर एच एस नियम से। जब ये सर्वांशम होंगे, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में के सर्वांशम, तो ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एल ओ एम ओ क्या हो जाएगा, बराबर है किससे, सी पी सी टी। पर हमें 9.6, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है, ये उसका क्या है, विलोपन है, जो भी हमने इससे पहले किया है। इसमें हमें क्या देखा है, जीवा पी क्यू और आर एस दे रखा है, जो केंद्र ओ से क्या है, समदूरस्थ है। और हमें क्या देखा है, एल ओ और एम ओ ये क्या देखा है, बराबर दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, जीवा पी क्यू बराबर जीवा आर एस
बराबर है। हम रचना कर लेंगे इसमें, ओ को हम मिला देंगे क्यू से और ओ को मिला देंगे एस से। तो हम रचना में लिखेंगे ओ को क्यू, वहाँ ओ को एस से मिलाया। ठीक है, अब हम करेंगे उपपत्ति। अब जो ये ओ एल क्या है, लंब है किस पे, जीवा पर। तो ओ एल लंब किस पर है, पी क्यूब पर। और ओ एम लंब है किस पर, आर एस पर। किससे हो जाएगा ये परिमेय, 9.3। जब ये लंब होगा तो मैं क्या लिखता हूँ, एल क्यू बराबर क्या होगा, 1/2 पी क्यू। इसका नाम है समीकरण 1। ऐसी एम एस बराबर क्या होगा, 1/2 एस आर, समीकरण 2। अब हम जाएंगे त्रिभुज एल ओ क्यू, त्रिभुज एल ओ क्यू, वहाँ त्रिभुज ओ एम एस, त्रिभुज एम ओ एस में। अब हमें क्या देखा है, एंगल एम और एंगल एम बराबर, एंगल एल बराबर एंगल एम क्यों है बराबर 90। और हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, और ओ क्यू और ओ एस, ओ क्यू और ओ एस हमें क्या देखा है बराबर, वृत्त की त्रिज्या। और एल ओ और एम ओ ये क्या बराबर दे रखा है, एल ओ और एम ओ ये हमें दिया है बराबर। तो त्रिभुज एल ओ क्यू सर्वांशम त्रिभुज एम ओ एस किस नियम से हो जाएगा ये, आर एच एस नियम से। अब यहाँ देखना आर एच एस नियम कैसे लगाए, हमने पहले क्या दिखाया है, राइट एंगल, फिर क्या दिखाया है, हाइपोटेनस, फिर साइड। जब ये दोनों क्या है, जब बराबर है तो एंगल या एल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम एस हो जाएगा, इससे सीपीसीटी से। जब एल क्यू और एम एस बराबर है तो एल क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 पी क्यू। और एम एस सी बराबर है तो एम एस की मैं क्या लिखता हूँ, 1/2 एस आर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ समीकरण 1, वहाँ 2 से, 1/2 और 1/2 कट जाएगा तो क्या आ गया, पी क्यू बराबर एस आर। पर में 9.7 एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। हमें क्या दे रखा है, ये ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण का क्या है, 2 गुना है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इसमें थोड़ी रचना कर लेते हैं, इसको मिला देते हैं ए को ओ से, ओ बिंदु से, और यहाँ तक ले लेते हैं इसको, इसको नाम देते हैं बी। हमने रचना क्या किया है, ए को ओ बी तक मिलाया। अब हम करेंगे इसमें उपपत्ति। अब हम जाएंगे त्रिभुज ए ओ क्यू, त्रिभुज ए ओ क्यू में, ए ओ क्यू में क्या हमें बराबर मिल जाएगा, ए ओ
बराबर क्या ओ क्यू, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या है, जब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो ये कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ ए क्यू और एंगल ओ क्यू ए, ओ ओ क्यू ए, एंगल ओ क्यू ए क्यों लिख सकता हूँ, बराबर भुजा के सम्मुख कोण। अब देखना ये जो कोण बनना है, ये कौन सा, बी ओ क्यू, ये वाला कोण सिर्फ इतना, इस वाले कोण का ये इतना कोण और ये वाला कोण, इन दोनों के प्लस कोण के ये क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ओ क्यू और एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए क्यों होगा, लिख सकते हैं यहाँ कारण, त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हम इसमें लिख सकते हैं एंगल बी ओ क्यू और और एंगल ओ ए क्यू और प्लस एंगल ओ ए क्यू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ क्यू ए की जगह ओ ए क्यू, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एंगल बी ओ क्यू और ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू क्या हो जाएगा, दो एंगल ओ ए क्यू, ये हो जाएगा समीकरण एक। इसी प्रकार हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, त्रिभुज ए ओ पी में। तो इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ पी में हमें क्या क्या बराबर मिल जाएगा, ओ ए और ओ पी, ये तो वैसे ही बराबर दे रखा है, क्यों बराबर, की वृत्त की त्रिज्या है। तो एंगल ओ ए पी और एंगल ओ पी ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण, यहाँ देखना समझना, ओ ए ओ पी त्रिभुज में ये कोण और ये कोण होगा बराबर, क्यों होगा, इसके सामने वाली जो भुजा है ये क्या बराबर है, क्यों है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो ये कोण और इस कोण को प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, एंगल बी ओ पी के बराबर आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ओ पी एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए, तो एंगल बी ओ पी बराबर एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी, मतलब इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एंगल बी ओ पी और एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी क्या हो जाएगा, दो एंगल ओ ए पी, ये क्या हो जाएगा, समीकरण दो। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर समीकरण एक हमें क्या दे रखा है, एंगल बी ओ क्यू एंगल बी ओ
क्यू प्लस एंगल समीकरण 2 एंगल बी ओ पी, और ये क्या देखा हमें, दो एंगल ओ ए क्यू प्लस दो एंगल ओ ए पी। अब यहाँ देखना, अभी क्या एंगल बी ओ क्यू और प्लस एंगल बी ओ पी, बी ओ क्यू और बी ओ पी, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, दो दो दोनों में तो दो कॉमन ले लेंगे, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी, एंगल पी ओ क्यू दो, एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू ये वाला, और एंगल ओ ए क्यू ये भी पी ए पी, ओ ए पी और ओ ए क्यू, इसको मैं क्या लिखता हूँ, पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू, हो गया प्रूफ। पर में 9.8 एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, कहने वाला क्या बोल रहा है, वृत्तखंड को बनाए गए जो कोण होते हैं वो क्या है, बराबर होते हैं। ये क्या है, पी क्यू जीवा, और ये क्या है, चाप। जीवा और चाप के बीच में बना जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। इसमें हम एक रचना कर लेंगे, पी को ओ से मिलाया और ओ को क्यू से मिलाया, रचना कर ले रहे हैं इसके अंदर, पी ओ वहाँ ओ क्यू मिलाया। अब हमें पता है कि ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण का क्या होता है, आधा होता है, और इस वाले कोण का ये क्या होता है, दो गुना होता है। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल पी ए क्यू, दो एंगल पी ए क्यू किससे हो जाएगा, फिर में 9.7 जो भी हमने इससे पहले किया था। तो ऐसे एंगल पी ओ क्यू बराबर, पी ओ क्यू बराबर दो एंगल क्या हो जाएगा, पी या क्यू बी पी, क्यू एंगल क्यू बी पी किससे हो जाएगा, परिमेय 9.7। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 वहाँ 2 से ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा, दो एंगल पी ए क्यू बराबर दो एंगल क्यू बी पी, दो से दो कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एंगल पी ए क्यू बराबर एंगल क्यू बी पी। यही हमें सिद्ध करना था, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। पर में 9.9, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्दृष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदु पर समान कोण अंकित करे तो चारों बिंदु पर स्थित होते हैं। अब हमें क्या दिया है, ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड देखा है, और इसमें सी ओ डी, ए बी रेखाखंड पर स्थित है, सी ओ डी कहाँ स्थित है, ए बी रेखाखंड पर, और हमें क्या दे रखा है, ये वाला कोण और ये कोण क्या देखा है, बराबर दे रखा है। हमें सीधी क्या करना है, चारों बिंदु ए बी सी डी एक वृत्त पर स्थित है, मतलब ये क्या है, ये कोण जो जा रहा है ये चारों कहाँ बनना है, वृत्त में बनना है ऐसे, वो हमें सिद्ध करना है। तो एक बिंदु मैं यहाँ ले ले रहा हूँ, ई ले ले रहा हूँ, और एक बिंदु इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं, और यहाँ ले लेता हूँ ई डैश, इसको इस बिंदु को मैं यहाँ तक मिला देता हूँ, और इसको मैं यहाँ तक मिला देता हूँ ऐसे, और इसको भी ऐसे मिला देता हूँ। तो इसमें रचना करेंगे हम, रचना हमने क्या करा है, ए सी डी, ए बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी,
ए बी सी डी पर वृत्त खींचा। हमने क्या खींचा, इसके ऊपर एक वृत्त बना दिया, ऐसे ऐसे बनेगा वृत्त, बना लेना। ऐसे वृत्त बनेगा उसके ऊपर। लेकिन जो वृत्त जो जा रहा है, ये डी से नहीं गए, हम मान रहे ई से गुजरेगा। कहाँ से? ई से। जो वृत्त है डी से नहीं गुजरेगा, बल्कि वो ई या ई डैश से जाएगा। अब हम करेंगे इसके अंदर उपपत्ति। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर क्या होगा? एंगल ए ई बी, इस कोण के बराबर। फिर इस वाले कोण के बराबर, फिर इस वाले कोण के बराबर। तो एंगल ए ई बी और एंगल ए सी बी अब किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए सी बी अब किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए डैश ई बी, एंगल ए डैश ई बी। ये हमें क्या दिया है? तीनों दिया है क्वेश्चन में। अब देखना, एंगल ए डी बी, ए डी बी बराबर एंगल ए ई बी, ये तभी बराबर होगा। यहाँ देख रहा है एंगल ए डी बी और ये क्या है? ई है, ये वाला पॉइंट, एंगल ए ई बी तभी बराबर होगा। ये पॉइंट क्या होगा और ये पॉइंट दोनों क्या होगा? मतलब सेम होगा। कहने का मतलब क्या है? ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब ई और डी संपाती है। मतलब ई और डी क्या है? एक ही पॉइंट है। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार ई डैश और डी बी क्या होंगे? संपाती हो गए। तो अतः हम कह सकते हैं चारों बिंदु ए बी और सी और डी वृत्त पर स्थित होंगे। प्रमेय 9.10 चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। हमें क्या सिद्ध करना है? एक हमें चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, इसके जो कोण है ये और ये वाला कोण 180 डिग्री होता है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसमें एक रचना कर लेंगे हम। इसको हमने ए को सी से मिलाया और डी बी को मिलाया, तो हम लिख सकते हैं ए सी वहाँ बी डी को मिलाया। अब हम करेंगे उपपत्ति। इसका नाम मैं दे रहा हूँ एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 8। अब देखना, एंगल 8 बराबर क्या हुआ? एंगल
5। जो एंगल 8 होगा ये किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। क्यों होगा, क्योंकि ए बी क्या है यहाँ बनेगा, एक वृत्तखंड। तो ये वाला कोण, ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर, क्योंकि एक ही वृत्तखंड ए बी के कोण। ऐसे क्या होगा, एंगल 7 बराबर क्या होगा, एंगल 2। ये एंगल 7 किसके बराबर, एंगल 2 के। इसमें वृत्तखंड क्या हो जाएगा, बी सी। तो एक ही वृत्तखंड बी सी के कोण बीस, और ऐसे में क्या मिल जाएगा, एंगल 4 और एंगल 1। एंगल 4 और एंगल 1 ये भी क्या है, बराबर है। कौन सा कोण हो जाएगा ये, एंगल 4 और एंगल 1। और कौन सा वृत्तखंड होगा ये, सी डी। तो एक ही वृत्तखंड खंड सी डी के कोण। ऐसे में क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6। तो वृत्तखंड कौन सा होगा, हो जाएगा इसके अंदर ए डी। तो ये लिख देंगे हम, एक ही वृत्तखंड ए डी के कोण। और हम लिखेंगे इसके अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल डी क्या होगा, 360 डिग्री। एंगल ए हमें क्या दे रखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और एंगल बी हमें क्या दे रखा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। और एंगल सी हमें क्या दिया है, एंगल 5 और एंगल 6। एंगल 5 और एंगल 6। और डी हमें क्या दिया है, एंगल 7 और एंगल 8 बराबर 360 डिग्री। हमें क्या दे रखा है, अब लिख लेते हैं हम एंगल 3 और 4, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 7 और एंगल 8। अब इसके अलावा यहाँ क्या बचा है, 3 4 7 हम 8 हमने पहले ले लिया। तो यहाँ क्या बचा है, बचा एंगल 6 और एंगल 1 और एंगल 2 और प्लस एंगल 5। एंगल 6 और 1 2 और 5 बचा है, 360 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 और एंगल 7 और एंगल 8। हमें देखना है एंगल 1 किसके बराबर है, 4 के। तो मैं यहाँ के लिखता हूँ एंगल 4, यानी एंगल 6 पर ही देखना है, एंगल 6 किसके बराबर है, 3 के। तो मैं यहाँ के लिखूंगा एंगल 3। और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो एंगल 4। और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 7 के। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एंगल 7। और एंगल 5 किसके बराबर है, 8 के। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल 8, 360। तो ये एंगल 3 और एंगल 3 क्या होगा, 2 एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 4 और एंगल 7 और एंगल 7 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 7। एंगल 8 और एंगल 8 का 2 एंगल 8 और 360। चारों में क्या 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 7 एंगल 8 क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। एंगल 3 और 4, एंगल 3 और 4 क्या बनना है, बी। तो मैं एंगल 3 और 4 की जगह लिखता हूँ बी। एंगल 7 और 8 क्या बनना है, डी। तो मैं क्या लिखता हूँ उसकी जगह, डी। एंगल बी और एंगल डी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 2 से कट जाएगा 360, कितना आ जाएगा, 180। तो एंगल बी और एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
तो एंगल बी और एंगल डी 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल डी कितना होगा 360। तो मैं एंगल बी और डी को एक साथ ले सकता हूँ, एंगल ए और एंगल सी और प्लस एंगल बी और एंगल डी कितना होगा 360 डिग्री। एंगल बी और एंगल डी हमें कितना दे रखा है, ये सी होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी, बी डी हमें कितना दिया है 180, तो 180 रख देंगे हम इसकी जगह 360। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 360 प्लस का यहाँ के माइनस का, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। पर मैं 9.11 यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। हमें क्या देखा, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें हमें क्या देखा है एक युग्म का योग कितना देखा 180। जैसे हमने चतुर्भुज ले लिया ए बी सी डी, एंगल ए और बी डी सी कितना देखा 180। हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो ए बी सी डी है क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें हम एक रचना कर लेंगे। हमने क्या है, एक वृत्त खींचा है जो किससे जा रहा है, बी ए बी और सी जाने वाला एक वृत्त खींचा। ले, लेकिन हमने माना वो डी से होकर नहीं जाता है, और हमने एक बिंदु ले लिया इसमें क्या ई, लेकिन ई से या ई पर काटता है। तो हमें एक मिलता है ए बी ई सी, ए बी ई सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब हम करेंगे इसमें उपपत्ति। अब हम करेंगे उपपत्ति। एंगल ए और प्लस एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ए बी ई सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ऐसे एंगल ए प्लस एंगल बी डी सी, एंगल ए और बी डी सी ये हमें क्या बराबर दिया है इसके 180 के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी डी सी। तो एंगल ए से एंगल ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी ई सी बराबर क्या आ जाएगा, बी डी सी। इसको हम मान लेते समीकरण एक। तो समीकरण एक। अब हम जाएंगे त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में। अब हम इसमें क्या चीज बना देंगे, त्रिभुज बी डी ई में बी एंगल बी ई सी ये वाला कोण, फिर इस वाले त्रिभुज के ये वाला कोण और इस वाले कोण के प्लस, ये दोनों का प्लस क्या, तो ये इसके बराबर हुआ। क्यों हुआ, क्यों, ये जो बन रहा है बहिष्कोण बन रहा है। तो बहिष्कोण एंगल बी ई सी
दोनों अंतः विपरीत विपरीत कोणों एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी और एंगल ई बी डी के योग के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ई सी बराबर एंगल बी डी सी प्लस एंगल ई बी डी। इसको मैं लिख दूंगा समीकरण 2। अब ये देखना एंगल बी ई सी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगल बी डी सी ये वाला कोण और एंगल ई बी डी इसको लिख सकता हूँ। ये दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, एंगल बी ई सी के। तो समीकरण 1 वहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से एंगल बी डी एंगल बी डी सी प्लस एंगल ई बी डी बराबर क्या होगा, एंगल बी डी सी। क्यों होगा यहाँ देखना, मैं बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी डी सी, क्योंकि समीकरण 1 में क्या है, ये दोनों बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल बी बी सी की जगह एंगल बी डी सी और बाकी ये सेम। ठीक है, एंगल ई बी डी बराबर 0। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये प्लस का है, यहाँ आया क्या हुआ माइनस का, ये लिख ही देता हूँ मैं, एंगल ई बी डी एंगल बी डी सी, ये प्लस का यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस का। जब हम इसमें से माइनस करते क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो ये कौन है, ये हमें क्या पर मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हमें क्या मिलेगा, 0। ये तभी संभव होगा जब ई और डी क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा। ये तभी संभव है जब ई व डी संपाती हो। तो हम कैसे चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज